गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत लगातार प्रश्नों का संग्रह चल रहा था, जिसमें मैंने 2 पार्ट पढ़ाया है और तीसरा पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसमें कुछ गत वर्ष के क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए हम लोग उसको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। ये तीसरा पार्ट आज जो आपको पढ़ाना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका है, आधार 13,169,000 का मान क्या होगा। जब लाग बराबर होता है, आधार भी बराबर होता है, तो जो स्क्वायर में या जो घात में रहता है वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। तो आपका मान हो जाता है। उसके बाद में लाग 13 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 लाग आधार 13, ये 2 क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। या इसी को लिखते हैं बराबर 2 के। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से अगर जिसका भी आधार बराबर होता है, लाग में आधार बराबर होता, लाग भी बराबर है, तो जो उसके घात में मान रहता है, चाहे वो 2 रहे, 4 रहे, कोई भी डिजिट रहेगा, वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है। इसको ध्यान से देखिएगा, है तो आसान, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। x² - 4 बटे x + 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान क्या होगा। न्यूनतम परिमेय मान क्या होगा। आइए ऊपर वाला देख लेते हैं। x² - 4, आपको बीजगणित का एक सरसमीका बताए थे। वह सरसमीका है a² - b²। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। इसी सरसमीका पे आधारित है। इसको कर दीजिए x² - 2 का स्क्वायर। अब आपका हो जाएगा एक कोष्टक में a + b और दूसरे में हो जाएगा a - नीचे दिया है x + 2 का। जैसे आप 5 का स्क्वायर को क्या लिखते हो, 5 × 5, 2 बार उसी का क्या गुणा है। ऐसे इसको भी लिख दीजिए। नीचे आपका क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर है। इसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो x + 2 और x + 2 इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो जब इस तरीके से अब आपका x + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा है, x - 2 बटे x + 2। इसका मतलब बा ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से कोई भी व्यंजक दे, तो अगर बड़ा व्यंजक दिया है तो याद रखिएगा वो किसी ना किसी सरसमीका पे आधारित रहेगा। चाहे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², या a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, या a³ + b³। इस तरीके से इस सरसमीका पे बार बार लगातार आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से सरसमीका पे आधारित क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका है a⁻7 × a⁻−9 का मान क्या होगा। इस तरीके से दिया हुआ है। आपको घातांक का नियम बताए भी थे। अगर a⁻m × a⁻n है तो वो हो जाता है a⁻m + n। घात को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ऐसे आपका a⁻m बटे a⁻n है, तो घात को क्या कर दिया जाता है,
घटा दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा a के पावर m माइनस n। आपका इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, a के पावर 7 गुणे a के पावर माइनस 9। अब घात को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, a के पावर 7 माइनस 9। लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा का चिन्ह लगाओ, तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस 2। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सही है वो सा आपका ऑप्शन सही है। इस तरीके से घातांक पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। घातों में क्या होता है, नीचे अगर घात में जैसे 2 के पावर माइनस 2 है, इसको नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2। घात का चिन्ह क्या हो जाता है, हर से अंश में ले जाओगे, अंश से हर में ले जाओगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सर्वसमिका पे आधारित क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखिएगा, अगर यही आपका ये कह दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। बस अब इसी पे आप रख दीजिए। नीचे आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने ए बी को बाद में लिखा है, लेकिन याद रखिएगा जोड़ने में योग पे आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 दोनों का मान क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो जोड़ में क्रम बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी। आपका ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से सर्वसमिका पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया था, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। वैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, लेकिन आपका थर्ड में आया हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर का ये मत जानिएगा वो सेकंड में नहीं आएगा, वो थर्ड में नहीं आएगा। जो भी आपने फर्स्ट और थर्ड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर में है। जैसे बीजगणित की अगर बात किया जाए तो बीजगणित में पहले सेमेस्टर में सिर्फ सजातीय पद विजातीय पद जो मैंने पढ़ाया है उसका योग है और घटाना है। सेकंड में गुणा है, बीजगणितीय गुणा है। थर्ड में जोड़ घटाने के साथ साथ गुणे के साथ साथ आपका भाग भी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सब आपकी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। और लगभग आपका अगले महीने में जरूर परीक्षा हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 7/20 का प्रतिशत रूप, किसी को प्रतिशत में बदलने के लिए हर में आपका कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो गुणे 100/100, यही जो बटे में 100 है यही क्या प्रतिशत का चिन्ह बनाता है। इसी को आप लिख देते हो 7 गुणे 100/20% का चिन्ह। आप काट दीजिए, 1 0, 2 × 2 2 5 10 5 7 35। आपका कितना आया, 35% आया। जब 7/20 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 35%। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हम लोग चलते हैं। यदि समुच्चय A बराबर 4 6 7
और b बराबर समुच्चय 3 5 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा समुच्चय में 2 होता है, एक होता है ए यूनियन बी और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस तरीके से नीचे लगा है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही उसका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है समुच्चय में। तो इसमें आपका हम देखते हैं 4 6 7 है, 3 5 6 है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका क्या है 6 है। कितना है 6 है, तो ए इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या आएगा 6 आएगा। अगर कह दिया जाए ए यूनियन बी कितना होगा, तो जो कॉमन रहेगा वो एक बार लिखा जाता है। जैसे आप जब आपको गुणनखंड बताते हैं, लघुत्तम महत्तम चलता है गुणनखंडों का, उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है लघुत्तम में वो एक बार लिखा रहता है। उसके बाद जो शेष बचता है चाहे फर्स्ट व्यंजक में चाहे सेकंड में वो सबको लिखना रहता है। सेम प्रोसेस यहाँ आपका ए यूनियन भी और ए इंटरसेक्शन में भी होता है। उसमें मासा जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, सेम प्रोसेस ये इंटरसेक्शन भी में कि जो समुच्चय में दोनों में कॉमन होगा, इसका मतलब यहाँ 6 है। और अब यूनियन की बात कहेगा तो ए यूनियन भी हो जाएगा 4 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7। जो कॉमन रहेगा वो क्या होगा एक ही बार लिखा रह जाएगा। तो आपका 3 सीरियल से 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, जो कॉमन रहेगा वो एक बार। लेकिन ये नहीं आपसे पूछा है आपका ये, इसका मतलब ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1 वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर नहीं कह रहा, याद रखिएगा 1 मीटर की अगर बात करता 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। वर्ग मीटर की कह रहा 1 मीटर स्क्वायर बराबर, इसका मतलब 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो 100 गुणे 100, इसका मतलब 1 करके कई जीरो 3 जीरो, 1 करके 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा सही है, सा ऑप्शन आपका सही है। ये डायरेक्ट आपका मैंने एक वीडियो आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था यूनिट को कैसे चेंज किया जाएगा। और एक बार परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैं उस वीडियो को डालूंगा, एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी यूनिट होगा आप चुटकियों में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइए देख लेते हैं। कारा 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3 को सरल कीजिए। 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3। मैंने अभी बताया घात का जब उसको हर में ले जाते हो या हर से अंश में ले जाते हो तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2 के पावर 5 गुणे 16, तो 16 के पावर -2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3 है, बटे में है। इसको जब ऊपर ले जाओगे, इसको जब गुणे में लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुणे गुणा a के पावर m, घातांक का नियम है, a के पावर m के पावर n बराबर क्या हो जाता है, a के पावर mn। आपस में क्या कर लिया, घात के ऊपर घात अगर चढ़ा हुआ है तो घातों को क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। वैसे आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -8
गुणे 2 के पावर 3। अब a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p इस घात को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 3 8, 8 माइनस 8, इसका मतलब कितना आया, 0 आया। और किसी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है गत वर्षों में। तो मैं प्रयास करता हूं कि अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आप बेहतर तरीके से कर ले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि यक 8 कामा x व 18 समानुपाती में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आया हुआ था 2018 में। तो याद रखिएगा, समानुपाती में ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब b का मान है a/b बराबर b/c। अगर 3 दिया है तो वो हो जाएगा a/b बराबर c/d। लेकिन अगर 3 ही दिया है, x इसका मान 3 दिया है, प्रथमा दिया है, द्वितीय दिया है, ठीक, और द्वितीया दिया है, तृतीया, तो वो इसमें एक अननोन किया है, उसी का आपको मान निकालना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। a 8/x बराबर x/18। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 8। 18 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 144। x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर √144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 गुणे 12 तोड़ दोगे, इसका मतलब कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आपका x का मान कितना आएगा, 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है 4/x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे 9 का गुणनफल कीजिए। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इस तरीके से जब क्वेश्चन आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, जिसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2/x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वही पुराना जो मैंने बताया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सर्वसमीका, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आपका एक कोष्टक में हो जाएगा 2/x माइनस y/3 और दूसरे में हो जाएगा 2/x प्लस y/3। इस तरीके से यही इसका गुणनखंड या सबसे छोटा रूप है। इसको और टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। यही इसका क्या होगा, गुणनफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन a बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन a बराबर होगा p कोष्टक में 1 प्लस r/100 के पावर n। p क्या है, मूलधन है, r क्या है, दर है, n क्या है, समय है, a क्या है, मिश्रधन है। इसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 5000 दिया है, 5000 रख दीजिए, 1 प्लस r, r का मान कितना है, दर, दर कितना दिया है, 10/100 के पावर n का मान कितना है, 3 है। तो आप इसको हल कर लीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 10 × 10 = 11,
5000 ब्रैकेट में 11/10 का क्यूब। इसका मतलब ये हो जाएगा 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 बार गुणा। तो एक एक जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये 11 का क्यूब है और 11 का क्यूब होता है 1331 गुणे कितना 5। और जब 1331 में जब आप 5 से गुणा करोगे तो आएगा 6655 रुपया। ये आया क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। अब इसमें से जब आप मूलधन को घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 6655 माइनस 5000। 5000 घटाओ क्या बचेगा 1655 रुपया। ये आपका क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया कितना 1655 रुपया या 1655 रुपया। आ गया समझ में। इस तरीके से इसमें चाहे जो पूछेगा, अगर यन का मान दिया रहेगा तो ये आपका ए का मान दिया रहेगा। दोनों का आधार क्या होगा, बराबर होगा। जब आधार बराबर होगा तभी आप एन का मान इसमें निकाल सकते हो। उस पर भी मैं आपको क्वेश्चन करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, इसका कारक गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण है, आप देख रहे हो स्क्वायर लगा हुआ है। दो घात समीकरण है। दो घात में क्या होता है, इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दो घात समीकरण का प्रारूप है। इसमें यह है कि bx जो दिया है इसी को जो है y में इसको ऐसे टुकड़ों में 12 को करना है, 12 करने में 12 माइनस 12 को, जिसमें क्या है जोड़ने या घटाने पे आपका -1 आना चाहिए, गुणा करने पे माइनस। ये आपका हो जाएगा 4 और 3 आ रहा है 12, लेकिन चिन्ह माइनस लाना है। इसका मतलब ये माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो प्लस माइनस का गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 4 में से 3 को आप घटाओगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको तोड़ दीजिए, 12y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1। अब जो कॉमन है आप कॉमन ले लीजिए। इसमें 4y कॉमन है तो ये 4 तियाएं 3y, 4y कॉमन ले लीजिए तो 3y माइनस कितना बचा 1। इसमें +1 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा 3y माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए 3y माइनस 1 एक कोष्टक में, 4y प्लस 1 क्या हो जाएगा एक कोष्टक। इस तरीके से बच्चों आपका ये गुणनखंड करने का द्विघात समीकरण का तरीका है। और इस तरीके से जो आज के क्वेश्चन थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।